अध्याय 3 भौतिक ग्रहों से मुक्ति। ज्ञानी और योगी साधारण रूप से निर्विशेषवादी होते हैं और यद्यपि वे अव्यक्त ब्रह्म ज्योति अर्थात आध्यात्मिक आकाश में लीन होकर अस्थायी रूप से मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, परंतु श्रीमद् भागवतम के अनुसार उनका ज्ञान शुद्ध नहीं माना जाता है। तपस्या, संयम और ज्ञान के द्वारा वे परम सत्य के स्तर पर उन्नति कर सकते हैं, परंतु जैसा कि पहले बताया गया है वे फिर से इस भौतिक संसार में गिर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के साकार रूप को गंभीरता से नहीं लिया है। जब तक कोई भगवान कृष्ण के चरणावृंद की पूजा नहीं करता है तब तक उसे फिर से भौतिक स्तर पर उतरना पड़ता है। इसलिए सबसे आदर्श दृष्टिकोण ये होगा कि मैं आपका सनातन सेवक हूँ, कृपा करके मुझे किसी न किसी प्रकार से अपनी सेवा में लगाइए। कृष्ण भगवान अजित कहलाते हैं, अर्थात वे जीते नहीं जा सकते, क्योंकि कोई भी भगवान को नहीं जीत सकता, परंतु श्रीमद् भागवतम के अनुसार जिसने ऐसा स्वभाव बना लिया है वह भगवान पर सरलता से विजय पा सकता है। श्रीमद् भागवतम में इस बात की संस्तुति भी की गई है कि हमने भगवान को नापने की व्यर्थ की प्रक्रिया को छोड़ देना चाहिए। हम इस आकाश की सीमाओं को भी नहीं नाप सकते हैं, तो परमेश्वर का क्या कहना। भगवान कृष्ण की लंबाई और चौड़ाई को अपने अल्प ज्ञान से नाप लेना संभव नहीं है, और जो इस निष्कर्ष पर पहुंचता है हर एक को बहुत ही नम्र भाव से यह समझना चाहिए कि वह इस ब्रह्मांड का बहुत ही नगण्य अंश है। परमेश्वर को अपने सीमित ज्ञान से या अपनी मानसिक कल्पनाओं से समझने की चेष्टाओं का त्याग करके हमें नम्र बनना चाहिए और परमेश्वर के विषय में प्रमाणित शास्त्रों जैसे भगवद गीता अथवा किसी आत्मदर्शी व्यक्ति के मुख से सुनना चाहिए। भगवद गीता में अर्जुन भगवान के विषय में स्वयं कृष्ण के श्री मुख से ही सुन रहा है। इसी प्रकार अर्जुन ने विनीत भाव से सुनकर परमेश्वर को समझने की विधि का मापदंड स्थापित किया है। यह हमारी स्थिति है कि हम भगवद गीता को अर्जुन के मुख से या उनके अधिकृत प्रतिनिधि अर्थात आध्यात्मिक गुरु से सुनने के पश्चात इस उपार्जित ज्ञान का अभ्यास दैनिक जीवन में करना आवश्यक है। भक्त प्रार्थना करता है, मेरे प्रिय भगवान आप अजेय हैं, परंतु सुनने की इस विधि से आप जीत लिए गए हैं। भगवान अजेय हैं, परंतु वे उन भक्तों द्वारा जीत लिए जाते हैं जिन्होंने मानसिक कल्पनाओं को छोड़ दिया है और अधिकृत स्त्रोत्रों से सुनना शुरू किया है। ब्रह्म संहिता के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के दो मार्ग हैं, आरोह मार्ग या चढ़ाव की विधि या अवरोह मार्ग अर्थात उतार की विधि। आरोह मार्ग में मनुष्य अपने खुद के द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान से प्रगति करता है। इसमें वह इस प्रकार सोचता है, मैं किसी शास्त्र या महात्माओं की परवाह नहीं करता हूँ, मैं ज्ञान की प्राप्ति अपने आप ध्यान से या तत्व ज्ञान से करूँगा। इस प्रकार मैं भगवान को समझ जाऊंगा। दूसरी विधि अर्थात अवरोही विधि में ज्ञान उच्च अधिकारियों से प्राप्त किया जाता है। ब्रह्म संहिता बताती है कि यदि कोई आरोह विधि से हवा या मन की गति से लाखों वर्षों तक यात्रा करे तब भी वह ज्ञान नहीं पा सकेगा। उसके लिए यह विषय सदैव दुर्भाग्य तथा अचिंत्य रहेगा, परंतु यह विषय वस्तु भगवद गीता में दी गई है। अनन्य चेता कृष्ण कहते हैं कि विनीत भाव से की जाने वाली भक्तिमय सेवा के मार्ग से विचलित हुए बिना उनका ध्यान करो। जो इस प्रकार उनकी पूजा करता है तस्याहम सुलभम, उसके लिए मैं बहुत सरलता से उपलब्ध हो जाता हूँ। विधि ये है कि यदि कोई दिन में 24 घंटे भगवान कृष्ण के लिए कार्य करता है तो कृष्ण उसे भूल नहीं सकते हैं। विनम्र होकर वह भगवान का ध्यान आकर्षित कर सकता है।
जैसे हमारे गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहा करते थे, भगवान को देखने का प्रयत्न मत करो। क्यों? क्या वे नौकर की तरह हमारे सामने आकर खड़े हो जाएंगे केवल इसलिए कि हम उन्हें देखना चाहते हैं? ये नम्रता की विधि नहीं है। हमें उन्हें अपने प्रेम और अपनी सेवा के द्वारा अनुग्रहित करना है। मानव जाति को कृष्ण तक पहुंचने की सही विधि चैतन्य महाप्रभु ने दी थी और उनके प्रथम शिष्य रूप गोस्वामी ने इसकी प्रशंसा की थी। रूप गोस्वामी मुसलमान सरकार में मंत्री थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के शिष्य बनने के लिए उन्होंने सरकारी पदवी छोड़ दी थी। जब वे सर्वप्रथम महाप्रभु को मिलने के लिए गए थे, तब वे निम्नलिखित श्लोक उच्चारण करते हुए उनके समीप पहुंचे थे। मैं परम ईश्वर श्री कृष्ण चैतन्य के चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ, जो अन्य किसी भी अवतार से स्वयं कृष्ण से भी अधिक उदार हैं, क्योंकि वे बिना किसी भेद के कृष्ण के शुद्ध प्रेम का मुक्त भाव से वितरण कर रहे हैं, जैसा और किसी ने नहीं किया है। रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को सर्वाधिक उदार एवं परहितकारी व्यक्तित्व कहा था, क्योंकि वे सबसे मूल्यवान वस्तु कृष्ण प्रेम को बहुत सस्ते में बांट रहे थे। हम सब कृष्ण को चाहते हैं और उनके लिए लालायत हैं। कृष्ण सबसे ज्यादा आकर्षक है, सबसे अधिक सुंदर है, सबसे ज्यादा ऐश्वर्यवान है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली है और सबसे अधिक ज्ञानी है। हमारी अनुरक्ति के पात्र वे ही हैं। हम सुंदर, शक्तिशाली, ज्ञानी और धनवान को ढूंढ रहे हैं। कृष्ण इन सभी के सरोवर हैं, इसीलिए हमें अपने ध्यान को केवल उनकी ओर ले जाने की आवश्यकता है और हमें हर चीज मिल जाएगी, हर चीज जिसकी भी हम इच्छा करते हैं। कृष्ण भावनामृत की इस विधि से हमारे हृदय की सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। जिसकी मृत्यु कृष्ण भावना भावित रहते हुए होती है, जैसा कि पहले कहा गया है, उसके लिए परम धाम अर्थात कृष्ण लोक में जाना निश्चित है, जहाँ भगवान कृष्ण निवास करते हैं। इस बात पर कोई प्रश्न पूछ सकता है कि उस लोक में जाने से क्या लाभ है? उसका उत्तर श्री कृष्ण ने स्वयं दिया है। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं, कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। सृष्टिकर्ता भगवान श्री कृष्ण ने इस भौतिक संसार को दुखालयम अर्थात दुखों से भरा स्थान बताया है। फिर हम इसे सुखदायी कैसे बना सकते हैं? क्या विज्ञान की तथाकथित प्रगति से इस संसार को सुखी बनाना संभव है? नहीं, यह संभव नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप हम ये भी नहीं जानना चाहते कि यह दुख है क्या। जैसा कि पहले बताया गया है, ये दुख जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और बीमारी के हैं, और क्योंकि हम इसे हल नहीं कर पाते हैं, हम इन्हें टालने का प्रयास करते हैं। विज्ञान के पास हमें सदैव कष्ट देने वाली इन समस्याओं को हल करने की कोई शक्ति नहीं है। इसके विपरीत वे हमारे ध्यान को अंतरिक्षयान या अणुबम बनाने की ओर ले जाते हैं, और इन समस्याओं का हल यहाँ भगवद गीता में दिया गया है। यदि कोई भगवान कृष्ण के धाम को प्राप्त कर लेता है, तो उसे जन्म और मृत्यु वाली इस धरती में फिर से वापस नहीं आना होता है। हमें यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि यह जगह दुखों से पूर्ण है। इसको समझने के लिए कुछ विकसित चेतना चाहिए। कुत्ते, बिल्लियां और सूअर समझ नहीं सकते हैं कि वे दुख पा रहे हैं। मनुष्य को तर्क संगत पशु कहा गया है, परंतु उसकी इस विचारशीलता का उपयोग दुखमय स्थिति से मुक्ति पाने का हल ढूंढने की बजाय पार्श्विक मनोवृत्ति को बढ़ाने में लगाया जा रहा है। वे दुख पाने के लिए फिर कभी जन्म नहीं लेगा। भगवान के पास जाने वाले महान आत्माओं को जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि मिल जाती है। भगवान कृष्ण और सामान्य जीव में एक अंतर ये है कि सामान्य व्यक्ति एक समय में केवल
एक स्थान पर ही उपस्थित रह सकता है, परंतु भगवान कृष्ण सारे ब्रह्मांड में हर जगह उपस्थित हो सकते हैं और साथ साथ अपने धाम में भी। आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भगवान का धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है। भारत में स्थित वृंदावन वही गोलोक वृंदावन है जो पृथ्वी पर उतर आया है। जब भगवान कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति से अवतरित होते हैं तो उनका धाम भी पृथ्वी पर उतर आता है। दूसरे शब्दों में, जब भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तब वे उस स्थान विशेष पर ही प्रकट होते हैं। इसके बावजूद भी भगवान कृष्ण का धाम सदैव वैकुंठ में आता है। उसे इस भौतिक संसार में फिर कभी जन्म नहीं लेना होता है। पाश्चात्य देश में महात्मा शब्द साधारणतया महात्मा गांधी के संबंध में सुना जाता है, परंतु हमें समझ लेना चाहिए कि महात्मा किसी राजनीतिक नेता की उपाधि नहीं है, बल्कि महात्मा से तात्पर्य है प्रथम श्रेणी के कृष्ण भावना भावित व्यक्ति से, जो कि कृष्ण लोक जाने के योग्य है। महात्म की पूर्णता ये है कि वह मनुष्य योनि के जीवन और प्रकृति के स्रोतों का उपयोग जन्म और मृत्यु के चक्र से अपने आप को मुक्त करने के लिए करे। एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि वह दुख नहीं चाहता, परंतु दुख उस पर बलपूर्वक थोपे जाते हैं। जैसा कि पहले बताया गया है, हम सदैव मन, शरीर, प्राकृतिक उपद्रवों अथवा अन्य जीवों के कारण दुखमय स्थिति में रहते हैं। किसी न किसी प्रकार का दुख सदैव हमारे ऊपर थोपा जाता है। ये भौतिक संसार दुख के लिए ही बना है। जब तक दुख नहीं होता है तब तक हम कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकते। दुख तो वास्तव में वह प्रेरणा है जो हमें कृष्ण भावनामृत तक ऊपर उठने में सहायता देती है। बुद्धिमान व्यक्ति प्रश्न करता है कि ये दुख उसको ऊपर बलपूर्वक क्यों थोपे जाते हैं, लेकिन आधुनिक संस्कृति का दृष्टिकोण है मुझे दुख सहने दो। मादक वस्तुओं का सेवन करके मुझे दुखों को ढकने दो बस। परंतु जैसे ही मादकता का प्रभाव समाप्त हो जाता है दुख वापस आ जाते हैं। कृत्रिम मादकता से जीवन के दुखों का हल नहीं किया जा सकता। समाधान तो कृष्ण भावनामृत से ही होता है। कोई ये कह सकता है कि यद्यपि कृष्ण के भक्त कृष्ण लोक में प्रवेश करने का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु अन्य सब की रुचि तो चंद्रमा तक जाने की है। क्या चंद्रमा पर जाना भी पूर्णता नहीं है? अन्य ग्रहों की यात्रा करने की मनोवृत्ति जीवों में सदैव ही रहती है। जीव का एक नाम स्वर्ग है, जिसका अर्थ है वो जो हर जगह यात्रा करना चाहता है। यात्रा करना जीवों के स्वभाव का एक भाग है। चंद्रमा पर जाने की इच्छा कोई नवीन इच्छा नहीं है। योगी भी उच्च ग्रहों में जाने के इच्छुक हैं, परंतु भगवद गीता में कृष्ण बतलाते हैं कि इससे कोई लाभ नहीं होगा। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतर सारे लोक दुख के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु इस ब्रह्मांड का विभाजन उच्च, मध्यम और निम्न ग्रह मंडलों में किया जाता है। पृथ्वी को मध्यम ग्रह मंडल का सदस्य माना जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई सबसे ऊंचे ग्रह कहे जाने वाले ब्रह्मलोक में भी पहुंच जाए, वहां भी जन्म और मृत्यु का चक्र पाया जाता है। ब्रह्मांड के अन्य लोक जीवों से भरे हैं। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम ही यहाँ हैं और अन्य सभी ग्रह खाली हैं। अपने अनुभव से हम देख सकते हैं कि इस पृथ्वी में कोई स्थान जीवों से खाली नहीं है। यदि हम भूमि को गहरा खोदें तो हम कीड़े पाएंगे। यदि हम आकाश में जाएं तो हम बहुत सारे पक्षी मिलेंगे। तो यह निष्कर्ष निकालना कैसे संभव है कि अन्य ग्रहों में पहुंचने पे भी जाएं, जहां महान देवता वास करते हैं, वहां भी हम मृत्यु के अधीन होंगे। पुनः भगवान कृष्ण दोहराते हैं कि जो उनके लोक में पहुंच जाता है उसे फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। हमें आनंद और ज्ञान से पूर्ण अपने सनातन जीवन को पाने के लिए अत्यंत गंभीर होना चाहिए।
हम भूल गए हैं कि यही वास्तव में हमारे जीवन का उद्देश्य है और यही हमारी वास्तविक स्वार्थ है। हम क्यों भूल गए हैं? हम केवल भौतिक चमक, ऊंचे भवनों, बड़े कारखानों, राजनैतिक क्रीड़ाओं से बंदी बनाए गए हैं। यद्यपि हम समझते हैं कि हम कितनी भी बड़ी इमारतें क्यों न बना लें, हम वहाँ आनंद समय तक नहीं रह पाएंगे। हमें अपनी शक्ति को बड़े बड़े कारखाने या शहर बनाने में नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमें भौतिक प्रकृति के बंधन में और बांध देंगे। हमें तो अपनी शक्ति का उपयोग कृष्ण भावनामृत को विकसित करके दिव्य शरीर प्राप्त करने के लिए करना चाहिए, जिससे हम कृष्ण लोक में प्रवेश पा सकें। कृष्ण भावनामृत मात्र एक धार्मिक सूत्र या आध्यात्मिक मनोरंजन नहीं है, बल्कि यह जीव का अत्यंत आवश्यक अंग है। हरे कृष्ण।